हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के परमाणु की संरचना ना, जो दूसरा यूनिट है परमाणु की संरचना, जिसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसका ये तीसरा वीडियो है बच्चों। और इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक हमारे पास है एक्स किरण। ठीक ना, एक्स किरण की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था बच्चों? एक्स किरण की खोज रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यदि आप क्या करें, टंगस्टन या किसी उच्च गलनांक वाली धातु ना, टंगस्टन या किसी उच्च गलनांक वाली धातु पर यदि कैथोड किरणों को प्रवाहित करते हैं, किसको बच्चों? कैथोड किरणों को प्रवाहित करते हैं, तो वहां से एक नई किरण उत्पन्न होती है। और इन किरणों की प्रकृति ज्ञात न होने के कारण इन्हें हम लोग एक्स किरण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों? एक्स किरण। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक्स किरण की खोज रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी प्रकृति ज्ञात न होने के कारण इन्हें एक्स किरण नाम दिया गया। अभी हमने आपको बताया कि इनकी प्रकृति ज्ञात न होने के कारण इन्हें क्या नाम दिया गया बच्चों? एक्स किरण। ठीक ना, आगे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने पर ये विचलित नहीं होती है, क्योंकि इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक ना, एक्स किरण की अगर हम लोग बात करें तो एक्स किरण के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इनको विद्युतीय क्षेत्र में या फिर चुंबकीय क्षेत्र में कहीं पर रखिए बच्चों, इनके मार्ग में कोई विचलन नहीं होगा, अर्थात ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगला पॉइंट है, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। अभी हमने आपको बताया इनकी वेदन क्षमता कैथोड किरण से अधिक होती है। आप सभी लोगों को पता है कि जो एक्स किरण होती है, इनकी वेदन क्षमता कैथोड किरणों की वेदन क्षमता से अधिक होती है, लगभग 100 गुना अधिक होती है। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों इनकी तरंग दैर्ध्य। यदि हम लोग एक्स किरण की बात करें तो एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य 10 पे घात -8 सेंटीमीटर कोटि का होता है। यदि हम लोग इसके तरंग दैर्ध्य की बात करें तो एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य 10 पे घात -8 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोज में ही हमने कई पॉइंट बताया था आपको। ठीक ना, यहाँ पे गुण में एक आध दो पॉइंट देखते हैं हम लोग बच्चों। देखिए, इलेक्ट्रॉन पदार्थ का मूल कण, ये सभी लोग जानते हैं ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो पदार्थ का क्या है? मूल कण है। ठीक ना, आप सबको पता है किसी भी पदार्थ के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक ना, जिनसे परमाणु की मूल संरचना बनी होती है, वो परमाणु के मूल कण कहलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन को क्या बताया बच्चों? ये पदार्थ का मूल कण होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 ना, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 पे घात -31 किलोग्राम होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। कितना होता है बच्चों? 1/1837वां भाग होता है। ठीक ना, आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ना। इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है लगभग 2.8 × 10 पे घात -18 ना, 2.8 × 10 पे घात -18 सेंटीमीटर होती है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 2.8 × 10 पे घात -18 सेंटीमीटर होती है। आगे इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात की बात कर ले बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, इनका मान कितना होता है? 1.7588 × 10 पे घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम ना, कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, सबको पता है, और इसका आवेश -1.6 × 10 पे घात -19 कूलाम होता है। ठीक ना, -1.6 × 10 पे घात -19 कूलाम होता है। और अगला पॉइंट बात करते हैं बच्चों कैथोड किरण। कैथोड किरण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ही बने होते हैं, यानी कैथोड किरण में जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे कैथोड किरण बना होता है ना, वो छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक ना, अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है धन किरण ना, धन किरण या इसको हम लोग पॉजिटिव रेज बोलते हैं। ठीक ना, धन किरण की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने क्या किया था बच्चों, जैसे हम लोग कैथोड किरण का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, ठीक उसी तरह से एक्सपेरिमेंट किसका है? धन किरण का, या इन्हें हम लोग एनोड किरण भी कहते
हैं, ठीक ना। यहाँ पे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक कांच की विद्युत विसर्जक नली लिया, ठीक ना। कांच की विद्युत विसर्जक नली को निर्वात करके उसमें एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ छिद्रित कैथोड लगा दिया। देखिए, एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ छिद्रित कैथोड को व्यवस्थित कर दिया और इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से इसमें उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की और उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या हुआ बच्चों, इसमें एनोड से कुछ अदृश्य किरणें बाहर निकलना प्रारंभ हो गई। कैथोड से नहीं निकल रही हैं, एनोड से निकलना प्रारंभ हो गई। जब तक कैथोड छिद्रित नहीं था तो किरणें कैथोड से निकल रही थी, उनको हम लोग कैथोड किरण में पढ़े थे। यहाँ पे जैसे ही कैथोड को आपने छिद्रित किया, अब किरण कैथोड से न निकल के एनोड से निकलना प्रारंभ हो गई और एनोड से निकलना प्रारंभ हो गई तो इन किरणों को धन किरण या एनोड किरण कहा गया, ठीक ना। इन्हें हम लोग कैनाल किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कैनाल किरण भी कहते हैं। ठीक वही एक्सपेरिमेंट है, बस थोड़ा सा अंतर है, कैथोड को इसमें छिद्रित करके लगाया गया है और कैथोड को छिद्रित करके लगाने से अब किरणें एनोड से निकलना प्रारंभ हो गई, ठीक ना। देखते हैं, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कांच की विद्युत विसर्जन नली को निर्वात करके एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ छिद्रित कैथोड को व्यवस्थित किया। देखो बच्चों, फिगर में ये विद्युत विसर्जक नली है और इसमें एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ छिद्रित कैथोड को व्यवस्थित किया गया है, ठीक ना। आगे देखते हैं, इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से इसमें उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित किया गया जिससे कुछ अदृश्य किरणें, एनोड से कुछ अदृश्य किरणें बाहर निकलती हैं जो कैथोड प्लेट की तरफ गति करती हैं, ठीक ना। जैसे इसमें उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो एनोड से कुछ अदृश्य किरणें बाहर निकलती हैं जो कैथोड प्लेट की तरफ गति करती हैं। एनोड से निकलने के कारण इन किरणों का क्या नाम पड़ गया बच्चों, एनोड किरण, या इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, धन किरण। थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, किसने, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, देखिए ध्यान से, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन्हें सर्वप्रथम धन किरण कहा था, ठीक ना। तो धन किरण की खोज की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग कैथोड किरण की खोज पढ़े थे, उसी तरह से धन किरण की भी खोज है, वही एक्सपेरिमेंट है, बस अंतर थोड़ा सा है। तो उसमें कैथोड को लगाया गया था, इसमें छिद्रित कैथोड को लगाया गया है। छिद्रित कैथोड लगाने से किरणें कहाँ से निकल रही हैं, एनोड प्लेट से निकल रही हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, धन प्लेट, ठीक ना। या यहाँ से निकलने वाली किरण को एनोड किरण या धन किरण, ठीक ना। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग धन किरण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। धन किरण के गुण क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, धन किरण जो होती है ये सरल या सीधी रेखा में गति करती है, ठीक ना। जैसे कैथोड किरण को हम लोग पढ़े थे कि कैथोड किरण सरल या सीधी रेखा में गति करती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश जैसे सरल या सीधी रेखा में गति करता है। सेम उसी तरह से जो एनोड किरण होती है या धन किरण होती है, ये भी सरल या सीधी रेखा में गति करती है, ठीक ना। अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, धन किरण द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती है ना। धन किरण जो होती है वो द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती है, और आप सभी लोगों को पता है कि जिन कणों में द्रव्यमान होगा उनमें गतिज ऊर्जा भी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी बच्चों, गतिज ऊर्जा, यानी हम कह सकते हैं धन किरणों में गतिज ऊर्जा होती है। आगे देखते हैं, धन किरण धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। आप सभी लोगों को पता है कि धन किरण जो है धन आवेशित प्लेट से बाहर निकल रही है, तो धन आवेशित प्लेट से जो भी छोटे छोटे कण किरण के रूप में बाहर निकलेंगे उनके ऊपर आवेश भी कैसा होगा, धन आवेश होगा, ठीक ना। यानी धन आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, धन किरण विद्युतीय क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाती है। आप सभी को पता है कि अगर हम लोग धन किरण को विद्युतीय क्षेत्र में, कहाँ पर, विद्युतीय क्षेत्र में अगर प्रवाहित करते हैं, ये ऋण प्लेट की तरफ क्या हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं, ठीक ना। ऋण प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, और यदि हम लोग इसको चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करेंगे, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, अपने मार्ग से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, जैसे कैथोड किरण विचलित होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं बच्चों, इनका वेग कैथोड किरण से कम होता है, यानी कि जो धन किरण होता है इनका वेग कैथोड किरणों से क्या होता है, कम होता है, ठीक ना, कैथोड किरण से कम होता है। आगे देखिए, इनकी वेदन क्षमता भी कैथोड किरण से कम होती है। आप सबको पता है जिसका वेग कम है उसकी वेदन क्षमता भी कम होगी, यानी हम कह सकते हैं कि धन किरण की वेदन क्षमता और इनका वेग दोनों कैथोड किरणों से क्या होता है, कम होता है। आगे बात करते हैं बच्चों,
ये जो कैथोड किरणें होती हैं, सॉरी ये जो एनोड किरणें होती हैं या जिनको हम लोग धन किरण कहते हैं, इनमें प्रतिदीप्ति व स्फुरदीप्ति की घटना पाई जाती है। यानी तो प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति ये उत्पन्न करते हैं। ये क्या होता है बच्चों, कोई ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पड़े और प्रकाश पड़ते ही पदार्थ क्या होने लगे, चमकने लगे, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रतिदीप्ति। क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्ति। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक ना, जिनके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, जब तक प्रकाश पड़ता रहेगा तब तक वो वस्तु चमकती हुई दिखाई नहीं देगी। जैसे ही प्रकाश का पड़ना उसके ऊपर बंद हो जाएगा, उसके बाद वो वस्तु धीरे धीरे चमकना शुरू होती है। तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं स्फुरदीप्ति। प्रकाश पड़ने के बाद जब प्रकाश उस पर पड़ना बंद हो जाता है और तब उसके बाद वस्तु अगर चमकती है तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं स्फुरदीप्ति, ठीक ना, स्फुरदीप्ति कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, ये जो धन किरण होती है फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है ना, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती है, काला कर देती है। और आगे हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि धन किरण, ठीक ना, धन किरण के कणों को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कहा था। यानी धन किरण के जो कण होते हैं, जो धन आवेशित कण होते हैं, इनको रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला था, प्रोटॉन। क्या बोला था बच्चों, प्रोटॉन, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। धन्यवाद।